सुबह सुबह दरवाजे पर नव विवाहित बेटी को सारे साजो सामान के साथ सामने पाकर कमल जी घबरा गए। हे भगवान, ये क्या है तान्या? सारा सामान लेकर ससुराल से वापस क्यों आ गई? 2 महीने भी नहीं हुए शादी को, ऐसी क्या बात हो गई? तभी पीछे से तान्या की माँ उषा जी चिल्लाते हुए आई। हाय, मेरी बेटी को क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? क्या किया तेरे ससुराल वालों ने तेरे साथ? देखो तो मेरी बेटी कैसे सूख कर कांटा हो गई है, खाने को भी नहीं देते होंगे ढंग से। और तान्या को कमल प्रसाद जी से दूर करके अपने साथ कमरे में ले गई। कमल प्रसाद जी ने सारा माजरा समझने के लिए अपने दामाद रोशन को फोन लगाया। पापा जी, अब क्या बोलूं, तान्या को घर के हर शख्स से दिक्कत है। वह केवल अपनी ही चलाना चाहती है। कोई उसे थोड़ा सा भी टोक दे तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है। मैंने कई बार उसे प्यार से समझाने की कोशिश करी, लेकिन पता नहीं, अगले ही दिन मम्मी जी से बात करके अपने पुराने स्वरूप में ही वापस आ जाती है। मम्मी जी उसे अपनी नई जिंदगी में ढलने ही नहीं दे रही है। पापा जी, बुरा मत मानना, लेकिन अगर हर छोटी बड़ी बात में लड़की की माँ अपनी चलाए तो किसी भी लड़की का अपने ससुराल में टिकना नामुमकिन है। आज भी तान्या माँ की किसी बात से नाराज होकर घर से चली गई। पापा जी, घर में 4 लोग रहेंगे तो बात तो होगी ही। छोटी छोटी बातों पर रूठ कर मम्मी को फोन लगाना और आए दिन घर में नए नए नाटक प्रस्तुत करना, ये कहाँ की समझदारी है? मुझे तान्या से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि उसमें तो अभी बचपना है। मैं उसे अपने प्यार से समझा सकता हूँ, लेकिन मम्मी जी, अगर वह दखल अंदाजी बंद करे तो ही जीवन पटरी पर आ पाएगा, नहीं तो मुझे तान्या से तलाक लेना पड़ेगा। तलाक की बात सुनते ही कमल जी के कदम लड़खड़ाने लगे और उनकी तबीयत खराब हो गई। अपने पति की ऐसी हालत देखकर उषा जी के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। कमल जी को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। भगवान का शुक्र था कि वह बच गए, लेकिन उनके निचले हिस्से को लकवा आ गया। उषा जी की जिंदगी में तो मानो गमों का पहाड़ टूट पड़ा हो। कुछ देर बाद कमल प्रसाद जी बोलने की स्थिति में आए तो उषा जी से बोले, देखो, तुम्हारे बोए बीज से आज क्या फसल उगी है। दामाद जी तान्या को तलाक देने को कह रहे। तलाक क्या कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या, तुम जो तान्या को बचपन से परवरिश दे रही हो और शादी के बाद भी उसके निजी जीवन से अपनी दखलंदाजी नहीं हटा रही हो, तो उसका और क्या परिणाम होगा? तुमने एक माँ होकर भी कभी अपनी बेटी का घर नहीं बसने दिया। बचपन से तान्या को तुनक मिजाज का बना दिया। शादी के बाद भी उसकी जिंदगी में इतना दखल कहां तक अच्छा है? जब भी मैंने बीच में बोलना चाहा तो मुझे भी तुमने चुप करा दिया। मेरे जीवन भर की कमाई लगाकर मैंने तान्या की शादी करी थी। तुम भी जानती हो कितना पैसा बचा है अब हमारे पास में। ऊपर से इस बीमारी ने बचा कुचा पैसा भी खत्म कर दिया। और अब तान्या, तुम ही बताओ, क्या सच में ससुराल वालों की गलतियां इतनी थी कि नौबत तलाक तक आ जाए? इतना कहते कहते कमल प्रसाद जी फूट फूट कर रोने लगे। उषा जी सिर झुकाए अपने दिखावटी ममता को कोस रही थी। जब बेटी की माँ ही उसकी जिंदगी को बर्बाद करने में लग जाए तो कोई भी क्या कर सकता है? ये क्या संस्कारों के बीज रोपे हैं मैंने, जो मेरी फसल इतनी दुखदाई परिणाम दे रही है? बड़ी हिम्मत करके उषा जी अगले ही दिन अपनी बेटी तान्या को उसके ससुराल में लेकर गई। उन्हें वहां देखते ही रोशन दौड़ पड़ा। अरे मम्मी, आपने मुझे बुला लिया होता। पापा जी कैसे हैं? मुझे तो आज ही उनकी तबीयत का पता चला। रोशन का इतना प्यार भरा व्यवहार देखकर उषा जी को अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। आंखों से बहते आंसुओं ने ही अपनी सारी बात कह डाली। हाथ जोड़कर वो अपने दामाद के सामने खड़ी हो गई। अरे मम्मी, ये क्या कह रही है आप? प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। नहीं बेटा, शर्मिंदा तो मैं हूँ। मेरे व्यवहार से मैंने मेरी ही बेटी का घर उजाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं मेरी उन सभी गलतियों के लिए माफी चाहती हूँ। तान्या को भी उसकी सभी गलतियों के लिए माफ कर उसको वापस से अपना लो। मुझ पर ये अंतिम कृपा कर दो। मैं वादा करती हूँ आगे से तान्या के निजी जीवन में कभी दखल अंदाजी नहीं करूंगी। आप ऐसा क्यों कह रही है? तान्या आपकी बेटी है, आपका पूरा हक है उस पर।
लेकिन बस बात इतनी सी है कि कई चीजें अगर हम अपने आप ही संभलने दे तो ज्यादा अच्छा है। नाजुक मामलों को छेड़ने से बातें और भी ज्यादा बिगड़ जाती है। मेरा पापा जी का दिल दुखाने का कतई मन नहीं था। आप चिंता ना करें मम्मी, हॉस्पिटल का सारा खर्चा मैं उठा दूंगा। आप बस उनका ख्याल रखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि तान्या को यहाँ खुश देखकर उनकी हालत में जल्दी ही सुधार आएगा। अपने दामाद की ऐसी बातें सुनकर उषा जी को अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी। अपनी समधन के पास जाकर उषा जी अपनी समधन से बोली, देखिए आपके और मेरे बोए बीच का अंतर। ऐसा हीरे जैसा बेटा पाकर एक माँ धन्य हो गई है और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि तान्या को भी इस घर में आकर अपना जीवन बसर करने का मौका मिल रहा है। अब आप अपने संस्कारों से एक नया बीज रोप कर उसके जीवन को नई दिशा प्रदान करें। आप बिल्कुल चिंता ना करें, कहकर दोनों समधन आपस में गले लग गए। दोनों परिवारों की गलतफहमियां अब खत्म हो चुकी थी। दोस्तों, शादी के बाद पीहर वालों की दखलंदाजी बेटी का घर बसने में बहुत बड़ी अड़चन पैदा करती है। एक औरत को हमेशा से दो घरों को संभालना होता है। ऐसे में उसके व्यवहार में परिपक्वता का होना बहुत आवश्यक है और यह परिपक्वता के बीज माओ के हाथ में ही रोपने का दायित्व होता है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।